हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, जो सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको सभी को जानना चाहिए, जनरल में उसका नॉलेज सभी को होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत से साधारण से प्रश्न होते हैं और जीके की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन उसको सबको पता होना चाहिए। जैसे भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, इसका आंसर सबको आना चाहिए। दोस्तों, देख सकते हो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है, मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया था कि आप लोग इसका आंसर बताओगे। एज ए होमवर्क मैंने इसको दिया था कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में करोगे और मैं इसका आंसर दूसरे वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों ये बिहार में लगता है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। अगर आपसे ये प्रश्न कोई पूछता है तो आपको इसका आंसर बिहार देना है। बिहार के सोनपुर में ये मेला लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री मायावती थी, सुचेता कृपलानी थी, शीला दीक्षित थी या नंदिनी सतपथी थी? दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी 1963 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। वह जेबी कृपलानी की पत्नी थी, जो 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने के कारण होता है? नर एनोफ्लीज मच्छर, नर क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर। मलेरिया एक संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर आपको देना है मादा एनोफ्लीज मच्छर। ऑप्शन सी इसका सही होगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 20 मई को किया गया, 22 मई को किया गया, 28 मई को किया गया, 25 मई को किया गया? दोस्तों, इसके आगे आप 2023 लगा सकते हो। 20 मई 2023 को किया गया कि 22 मई 2023 को किया गया कि 28 मई 2023 को किया गया कि 25 मई 2023 को किया गया? ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? बेरी बेरी है, स्कर्वी है, रतौंधी है, थकान है? कौन सी बीमारी हो जाती है अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि स्कर्वी हो जाती है। अगर विटामिन सी की कमी आपके अंदर हो जाती है तो स्कर्वी नामक बीमारी आपके हो जाती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्कर्वी। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद जो प्रश्न है,
भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या मुख्यमंत्री को? ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको आना चाहिए, चाहे एग्जाम में पूछा जाए या वैसे आपसे कोई पूछ लेता है तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वो देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के तौर पर काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में नंबर 1 है? गन्ना के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में या तिलहन के उत्पादन में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो भारत नंबर 1 है वो दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? पेशवा ने किए, अवध के नवाब ने किए, हैदराबाद के निजाम ने किए, तंजौर के शासक ने किए? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। भारत में जो सहायक संधि शुरू की गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी और हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम इस पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं आज इसका आंसर नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अक्कड़ हुआ है, ओड़ा हुआ है, आख हुआ है या ऊ हुआ है? कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है घुमक्कड़ शब्द में? कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।